अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जिन गाय या भैंसों के या कटे बछुओं के या बकरे बकरी के किसी भी जानवर के आपके अगर कोई ज़ख़म हो जाए या ज़ख़म बहुत ज़्यादा कई दफ़ा बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, दर्द महसूस करता है, उसका मैं इलाज आपको आज बताने लगा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू कर जिन गाय या भैंसों के ज़ख़म हो जाते हैं, टांगों पर हो जाते हैं या अगले हिस्से पर किसी भी जगह हो जाते हैं, अगली टांगों पर, पिछली टांगों पर या किसी भी हिस्सा पे अगर ज़ख़म हो जाता है, हवाने को छोड़कर अगर किसी भी जगह आपके जानवर के हो जाता है ज़ख़म, और ज़ख़म कई दफ़ा छोटा होता है, कई दफ़ा बड़ा हो जाता है, तो उसका इलाज मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने सिर्फ़ 3 इंजेक्शन लगाने हैं और एक स्प्रे मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने अपनी गाय या भैंस के ज़ख़म पर जो है वो लगाया करनी है। जिस तरह पायोडीन वगैरह, पायोडीन भी वैसे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको स्प्रे बताने लगा हूँ ये पायोडीन से भी ज़्यादा अच्छी है। तो सबसे पहले जो आप लोगों ने इंजेक्शन लगाना है वो है मेप्रासान। सबसे पहले आपने मेप्रासान इंजेक्शन लगाना है। अगर तो बड़ा जानवर है उसको 10 सीसी लगाएं, अगर छोटा जानवर है तो उसको 5 सीसी लगाएं, और अगर उससे भी छोटा जानवर है तो उसको 2 सीसी लगाएं। और अगर उससे भी छोटा है, कई दफ़ा बकरियों के जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, अगर तो वो हैं उनको 1 सीसी आप लगा सकते हैं। तो दूसरा जो इंजेक्शन आपने लगाना है वो है ड्यूरालीन। ड्यूरालीन इंजेक्शन दूसरा आपने लगाना है। अगर तो बड़ा जानवर है तो फिर आप 15 सीसी लगाएं, अगर उससे छोटा जानवर है तो 10 सीसी लगाएं, अगर उससे छोटा जानवर है तो 5 सीसी लगाएं, और अगर उससे भी छोटा जानवर है तो फिर 1 से 2 सीसी लगाएं। और तीसरा जो इंजेक्शन आपने लगाना है वो है पेनबायोटिक 5 ग्राम। तीसरा इंजेक्शन आपने लगाना है पेनबायोटिक 5 ग्राम। अगर तो बड़ा जानवर है तो फुल 10 सीसी आप लगा दें, और अगर छोटा जानवर है तो 5 सीसी लगाएं, और अगर उससे छोटा जानवर है तो 2 सीसी लगाएं, और अगर उससे भी कुछ छोटा जानवर है तो 1 सीसी लगाएं। ऊपर स्प्रे वगैरह का लगानी है, वो स्प्रे का नाम है पिंक स्प्रे, उसको कहते हैं पिंक स्प्रे उसको कहते हैं। मेडिकल स्टोर से आप जाकर, किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर पर जाकर आप उन्हें कहें कि मुझे पिंक स्प्रे चाहिए, वो आप ले आएँ। और जब तक आपके गाय या भैंस का या छोटे कटुए बछुओं का ज़ख़म बिल्कुल ठीक ना हो जाए, तब तक आप वो जो स्प्रे है वो लगाते रहें। कम से कम दिन में 3 से 4 दफ़ा तो आपको लगानी चाहिए। सुबह के टाइम लगाएं, दोपहर के वक्त लगाएं, शाम के वक्त लगाएं, और रात को फिर 1 दफ़ा लगा दें। तो ये मैंने आपको इलाज बताया है जिन गाय और भैंसों के ज़ख़्म हो जाते हैं, टांग पर हो जाते, पिछली टांगों पर हो जाते हैं, मुंह पर हो जाते हैं, ठीक है, कान पर हो जाते हैं, अगली कोली पर कई दफ़ा ज़ख़्म हो जाते हैं, अगली टांगों पर भी कई दफ़ा हो जाते हैं, जिस्म के किसी भी हिस्सा पर हो जाते हैं ज़ख़्म। कई दफ़ा छोटा होता है, बड़ा होता है, उसका मैंने आपको इलाज बताया है कि 3 इंजेक्शन आपने लगाने हैं। सबसे पहले आपने मेप्रासान लगाना है, दूसरा इंजेक्शन आपने लगाना है ड्यूरालीन। ड्यूरालीन भी आपने 15 सीसी लगाना है बड़े जानवर को, और अगर उससे छोटा है तो 10 कर लें, और उससे छोटा है तो 5 सीसी कर लें, और अगर उससे भी छोटा है तो 1 से 2 सीसी लगाएं। तीसरा इंजेक्शन आपने लगाना है पेनबायोटिक 5 ग्राम। पेनबायोटिक 5 ग्राम 10 सीसी, इसमें आपने डिस्टिल वाटर मिलाएं। ये खुश्क इंजेक्शन होता है, इसमें 10 सीसी आप डिस्टिल वाटर मिलाएं। डिस्टिल वाटर मिलाने के बाद 10 सीसी वो इंजेक्शन बन जाएगा। बड़े जानवर को वो फुल लगा दें, उससे छोटा है तो 5 सीसी लगा दें, और उससे भी छोटा है तो 1 से 2 सीसी लगा दें। तो जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक पहुँचे।